औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन अला तुराब मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़ासिबि हुक़ूक़िहिम व क़ातिलिहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाला अमीरुल मुअमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूना लिज़्ज़ालिमि ख़स्मा व लिल मज़लूमि औना। माह मुबारक रमज़ान के आखिरी जुमे को, जो हमारे यहाँ जुमतुल विदा के नाम से मशहूर है, यानी माह सियाम और बरकतों और फ़जीलतों का महीना और अल्लाह की मेहमानी का महीना, जो अख्ताम की मंजिलों को पहुँच रहा है, इसी दिन को यानी आखिरी जुमे को, जुमतुल विदा को, बानी इनक़िलाब इस्लामी आयतुल्लाहुल उज़्मा रूहुल्लाहुल मुस्वी अल ख़ुमैनी ने यौमुल क़ुद्स का नाम दिया था कि जिस दिन दुनिया के तमाम मुसलमान, बल्कि दुनिया के तमाम आज़ादी पसंद इंसान और दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद इंसान मिलकर ज़ुल्म और ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। और दर हकीकत इमाम ख़ुमैनी का ये जुमला मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस वसीयत पर अमल भी है जिसमें मौलाए कायनात ने इसी माह सियाम में अपनी शहादत से क़ब्ल एक वसीयत फरमाई, और उस वसीयत का जुमला ये था कि कूना लिज़्ज़ालिमि ख़स्मा व लिल मज़लूमि औना। बज़ाहिर मुख़ातब इमाम हसन और इमाम हुसैन थे, लेकिन तमाम आलम बशरियत और अपने तमाम चाहने वालों को पैगाम था कि देखो, ज़ालिम के ख़िलाफ़ रहना और मज़लूम का साथ देना, इसका मतलब यह है कि हमारे दीन और हमारी शरीयत की जो पहचान और इम्तियाज़ है वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ क़याम है। और आज 1400 साल के बाद भी हम अगर वाक़े करबला की याद उस अज़ीम पैमाने पर मनाते हैं जिसके ऊपर हमें फ़ख्र है, तो उस याद मनाने का मकसद ये भी होता है कि जहाँ सरकार सैयदुश्शुहदा ने ज़ुल्म और ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी, हम ज़िक्र इमाम हुसैन करके इस बात का भी अहद करते हैं कि हम भी अपने दौर के यज़ीदियों के ख़िलाफ़ और अपने दौर के ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जहाँ तक यौमुल क़ुद्स और इस दिन का ताल्लुक़ है, दर हकीकत यहूदियों के ज़रिए से, बल्कि ये कहा जाए कि आलमी इस्तिक़बार के ज़रिए से, दुनिया की इस्तेमारी ताक़तों के ज़रिए से जो बिलख़ुसूस मुसलमानों पर ज़ुल्म हुआ, ये एक दिन मखसूस किया गया कि उस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। चूँकि ये हकीकत है कि अगर हम बैतुल मक़दस की तारीख़ देखें, ये एक ऐसी जगह है दुनिया में, शायद दुनिया की तन्हा एक ऐसी जगह है कि जो 3 बड़े और अहम मज़ाहिब के लिए अहमियत की हामिल है। यानी उनके अक़ायद का ताल्लुक़ उस सरज़मीन से है, उनके मज़हब का ताल्लुक़ भी किसी हद तक उस सरज़मीन से है, और वो यही फ़िलिस्तीन या बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस जिसे बाज़ लोग कहते हैं, यानी इस सरज़मीन का ताल्लुक़ यहूदियों से भी है, ईसाइयों से भी है और आलम इस्लाम से भी है। लेकिन इससे क़ब्ल एक बात अर्ज़ कर दूँ कि जहाँ तक हम शियों का ताल्लुक़ है, बल्कि मुसलमानों का ताल्लुक़ है, हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह ने अपनी जानिब से 1,24,000 अम्बिया भेजे, यानी हम तमाम अम्बिया के ऊपर अक़ीदा रखते हैं
चाहे वो अम्बिया जिन्हें आज यहूदी मानते हों या वो अम्बिया जिन्हें ईसाई मानते हों, हमारे लिए वो तमाम अम्बिया अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदे हैं और उन सब पर हमारा अक़ीदा है, चाहे वो जनाब दाऊद हों, जनाब याक़ूब हों, जनाब मूसा हों, जनाब इब्राहीम हों या हमारे आखिरी नबी हों, यानी इन तमाम अम्बिया के ऊपर हमारा अक़ीदा है। अलबत्ता बाज़ चीज़ों में इख्तलाफ भी है, हम अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा समझते हैं और जो सिलसिले में ख़ास अक़ायद हैं। तो जहाँ तक अम्बिया का ताल्लुक़ है, चूँकि चाहे यहूदी हों या ईसाई, ये भी इनका सिलसिला भी कहीं ना कहीं किसी न किसी नबी तक पहुँचता है। तो पहली चीज़ ये है कि ख़ुद अम्बिया में कोई इख्तलाफ नहीं, यानी उस नबी को हम भी मानते हैं और वो लोग अपने एतबार से मानते हैं। और यही वजह है कि इस फ़लस्तीन में या बैतुल मक़दस में दोनों के अक़ायद जुड़े हुए हैं। इसी वजह से एक अरसे से इस सरज़मीन के सिलसिले में इख्तलाफात रहे, लेकिन चूँकि इस्तेमारी ताकतों के ज़रिए से इस सरज़मीन के ऊपर एक सियासी खेल खेला गया और मुसलमानों को दबाया गया और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि ये कहा जाए कि एक जुल्म हुआ, लिहाजा हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। हम किसी के हुकूक़ को ज़ाय किया गया है, उन हुकूक़ के पामाल होने पर एहतजाज करते हैं। और अगर हम तारीख़ देखें, अवलन इस बैतुल मक़दस के मुख्तलिफ़ नाम भी रहे हैं, यरूशलेम भी आज बाज़ ज़बान में हम लोग कहते हैं, एलिया भी इसका पहले नाम था, या कुद्स शरीफ भी कहा जाता है। और यहाँ पर ख़ुद जनाब दाऊद के ज़माने से इसका सिलसिला शुरू, बल्कि जनाब इब्राहीम के दौर से। जनाब इब्राहीम ने अपनी हिजरत के दरमियान जो मिस्र से फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की है, हुक्म खुदा से फ़लस्तीन तशरीफ़ लाए थे, और उस वक्त जो कुद्स का नाम युबूस था और यरूशलेम भी उस वक्त सुलह आरामिश की वजह से कहा जाता था, उसी जगह पर एक इबादत खाने की बुनियाद डाली थी, क़ुरबानगाह की और एक मुक़द्दस जगह की बुनियाद डाली थी। और यही जनाब इब्राहीम ने जो बुनियाद डाली थी वो बाद में बैतुल मक़दस बैतुल मुक़द्दस हुआ है। और इसी फ़लस्तीन में जनाब इब्राहीम की वफ़ात भी हुई है, दुनिया से गए हैं। जनाब इब्राहीम के औलादों में जनाब याक़ूब और उनके बेटे यमिस चले गए थे। जनाब मूसा ने इब्रानियों को फ़लस्तीन पलटाया था, यानी फिर यहाँ से एक अम्बिया के ज़रिए तारीख़ शुरू हुई। और ये इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन सारे अम्बिया का ताल्लुक़ मुसलमानों से भी है, आलम इस्लाम से भी है। और जैसा कि कुरान की आयत की रोशनी में जनाब मूसा ने जो अल्लाह से गुफ्तगू की थी, कलाम किया था, जिसकी बुनियाद पर कलीमुल्लाह कहलाए, वो इसी सरज़मीन पर था, यहीं पर। जनाब मूसा के बाद जनाब, जहाँ तक दाऊद की बात है, जनाब दाऊद ने यहाँ इबादत खाने की बाकायदा एक बुनियाद डाली है। जिस जगह पर आज मस्जिदुल अक़सा है, उसी जगह पर उन्होंने इबादत खाना बनाया था, इबादत खाने की बुनियाद डाली थी, जिसकी तकमील जनाब उनके बेटे जनाब सुलेमान नबी ने की है। ये भी अल्लाह के नबी हैं जनाब सुलेमान, और इन बाप बेटे जनाब दाऊद और जनाब सुलेमान ने तकरीबन 80 साल यहाँ हुकूमत की है। और इसके बाद पैगम्बर से पहले जो नबी हैं जनाब ईसा, ये इसी सरज़मीन पर दुनिया में आए, पैदा हुए। बैतलहम जो आज कहा जाता है, कुद्स के नज़दीक जो इलाक़ा है, वहाँ पर इनकी विलादत हुई थी और यहीं पर जनाब ईसा ने तबलीग़ की। और जनाब ईसा के बाद हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मेराज पर जो तशरीफ़ ले गए, वो इसी जगह से थे, जिसके लिए ख़ुद कुरान की आयत भी है। सूरह बनी इसराइल, कुरान करीम का सूरा नंबर 17, उसकी पहली आयत में कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये पहली आयत है कि पाक व पाकीज़ा है वो ज़ात जो ले गई रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये जो मस्जिद अक़सा का तस्करा है यहाँ, यानी ये मेराज के हवाले से है कि पैगम्बर अकरम वहाँ पर तशरीफ़ लेके बाद हमारे यहाँ रवायात भी हैं कि पैगम्बर बाकायदा इस जगह पर तशरीफ़ लाए। यहाँ पर है कि नमाज भी पैगम्बर ने अदा की है, नमाज़ पढ़ी है। तो ख़ुद पैगम्बर से भी इसका ताल्लुक़, उससे अहम चीज़ आलम इस्लाम से इस सरज़मीन का, इस जगह का ताल्लुक़ ये है कि ये मुसलमानों का पहला क़िबला है, यानी हुक्म खुदा से काबे से पहले जिस तरफ पैगम्बर रुख करके नमाज़ पढ़ते थे वो यही बैतुल मक़दस था। यानी इसलिए
इसको क़िबला अव्वल कहा जाए मुसलमानों का, और ये कुछ अरसे तक रहा है। बाकायदा पैगम्बर उधर नमाज़ पढ़ते, फिर हुक्म खुदा हुआ है और ये रुख बदला है और क़िबला काबा मुकर्रमा करार पाया है। तो ये एक तारीख़ इसलिए मैंने अर्ज़ की है कि हम ये यकीन रखें कि अव्वलन ये किसी ख़ास मज़हब और किसी ख़ास मसलक से मखसूस नहीं रहा है, ये मुसलमानों से मखसूस रहा है और मुसलमानों की मिल्कियत रही है। बाकायदा वहाँ मुसलमान आबाद थे, मुसलमानों की आबादी बाकायदा वहाँ पर थी। और बरतानिया के हाथों आने से पहले कि बरतानिया ने इसके ऊपर जो कब्ज़ा किया है, 1919 में बरतानिया ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया है। इस 1919 से पहले अगर हम तारीख़ देखें तो उस वक्त उस सरज़मीन के ऊपर, उस जगह के ऊपर 56,000 कुल यहूदी थे और 6,44,000 मुसलमान थे, फ़िलिस्तीनी थे। यानी 8% उस वक्त यहूदी वहाँ आबाद थे और 92%, 92% यहाँ मुसलमान थे। यानी ये सूरत हाल उस सरज़मीन पर थी। और जहाँ तक ज़मीन की बात है, सरज़मीन जो कब्ज़े में थी वहाँ पर उससे पहले 1919 से पहले 2% सरज़मीन यहूदियों के अख्तियार में थी, यानी 98% इनके अख्तियार में थी। तारीख़ फिर बदली, यानी उस पर यह खेल खेला गया। अब जाहिर सी बात है कि आज के हम दुनिया में आँख उठाकर देखें, हक़ाइक़ का जायज़ा लें, बाकायदा एक सियासत के तहत यहूदियों को बसाया गया। इस सरज़मीन पहली जंग अज़ीम में मुसलमानों के अलबत्ता उस जगह पर शिकस्त भी हुई, लेकिन 1948 में ख़ुद बरतानिया ने इसको यहूदियों के हवाले किया, इस मुल्क को, और ख़ुद दस्तबरदार हो गया, जिसके नतीजे में बाकायदा UNO की तरफ से, यानी साज़मान मिलल की तरफ से 29/11/1947 में ये मुआहदा हुआ और ये ऐलान हुआ कि 54% यहूदियों का हिस्सा रहेगा और बकिया मुसलमानों के इख्तियार में रहेगा। ये अपने एतबार से उसकी तकसीम की गई, यानी दूसरे मुल्कों से यहूदियों को लाकर उस जगह पर बसाया गया। साज़मान मिलल ने बहुत सी ज़मीनें ख़ुद यहूदियों के हवाले अपनी तरफ से की या बाज़ ताकतों ने की, और फिर बाज़ ज़ोर ज़बरदस्ती मुसलमानों के हाथों से ज़मीनें छीनी गईं, कब्ज़ा किया गया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने। अगर हम वाक़ईन इंसाफ से उस सरज़मीन का उससे पहले, यानी इस कब्ज़े से पहले और आज के दौर में जायज़ा लें, तकरीबन बरक्स मामला है। यानी जहाँ 2% सरज़मीन यहूदियों के हाथ में थी, कुल 8% आज वो थे। तकरीबन तमाम जगहों पर ये काबिज़ हो चुके हैं और मुसलमान अपने घर में रहकर, अपनी सरज़मीन पर रहकर आज मुहाजिर बने हुए हैं। आज अपनी सरज़मीन पर रहकर उन्हें कैंपों में ज़िंदगी गुजारना पड़ रही है। एक अरसा हो गया, लेकिन इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की इस आवाज़ बुलंद करने के बाद, बल्कि ये कहा जाए कि 1969 में इनक़िलाब इस्लामी ईरान के बाद से किसी हद तक जब जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी और अली के चाहने वालों ने आवाज़ उठाई है, तो उसका एक असर ये हुआ कि जिस शिद्दत से ये इस्तेमारी ताकतें और आले यहूद कब्ज़ा करते जा रहे थे, और जाहिर सी बात है कि इसके अगर पीछे हम जाएँ, सिर्फ निगाहों में फ़िलिस्तीन नहीं है बल्कि दूसरे ममालिक भी थे, चूँकि एक यहूदियों का मंसूबा है नील से फ़ुरात तक कब्ज़ा करने का, और ये भी एक अल्लाह की तरफ से मसलहत है और अहले बैत के चाहने वालों का एक इम्तियाज़ है कि उन्होंने आकर इस मंसूबे पर पानी फेरा है। और इमाम खुमैनी की इस आवाज़ उठाने का नतीजा ये हुआ, और आखिरी जुमे को यौमुल क़ुद्स नाम देने का और फिर उसकी वजह से एहतजाज बुलंद करने का एक नतीजा ये हुआ कि ख़ुद फ़िलिस्तीनियों को भी एक हिमायत मिली और उनके अंदर दोबारा हिम्मत का जज्बा पैदा हुआ, और जिस हिम्मत के नतीजे में उन्होंने मुकाबला करना शुरू किया। लिहाजा हम अगर देखें सन 2000 में और 2005 में भी किसी हद तक फ़िलिस्तीन को पीछे, इसराइल को और यहूदियों को पीछे हटना पड़ा है। तो ये एक यकीनन असर है। और जहाँ तक यहूदियों का ताल्लुक़ है, हम गौर करें, आज के दौर में तन्हा यहूदी नहीं बल्कि उनके ज़ेर साया बहुत सी ऐसी ताकतें उनके ज़रिए से काम कर रही हैं। मसलन उन्हीं आले यहूद का एक आलेकार इस वक्त आले सऊद हैं। ये भी बज़ाहिर अपने को मुसलमान कहते हैं, बज़ाहिर कलमे तौहीद के दावेदार हैं, परचम तौहीद के बुलंद करने वाले अपने को कहते हैं, लेकिन ये आले यहूद के आलेकार हैं। ये तमाम अफराद
आज वहाबियत की शक्ल में जो हमारे सामने एक मुसलमानों के ऊपर मुसीबत आई जिसने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया, ये भी दर हकीकत उसी आले यहूद की देन है। और बिलखुसूस सऊदी अरब में, बिलखुसूस उस मुल्क में जहाँ मक्का व मदीना जैसी मुक़द्दस जगहें हैं, वहाँ पर भी आले सऊद की शक्ल में एक आले यहूद ने मुसलमानों के दरमियान एक फितने का बीज बोया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मुसलमान भी आपस में तकसीम हुए। और नुकसान जो हुआ है, मसलन अगर फ़िलिस्तीन के मुक़द्दस जगहों पर ख़ुद यहूदियों ने कब्ज़ा किया है, तो सऊदी अरब के अंदर जन्नतुल बकी जैसी जगह, जो एक मुक़द्दस जगह थी, जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से था, जिसका ताल्लुक़ पैगम्बर अकरम से था, जिसका ताल्लुक़ पैगम्बर के असहाब से था, उस जगह को इन्हीं आले सऊद ने आले यहूद की सीरत पर अमल करते हुए मिस्मार किया, तबाह किया। यौमुल क़ुद्स का मतलब और आज के दिन आवाज़ एहतजाज बुलंद करने का मतलब यही है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठाना है। दर हकीकत अपने दौर के यजीदियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। हम हुसैनी हैं, हुसैनी होने का मतलब ही ये है कि हमें ये इस बात का सबूत भी पेश करना है कि हम इमाम हुसैन के दर से वाबस्ता हैं। जब इमाम हुसैन के दर से वाबस्ता हैं, जहाँ भी दीन के ख़िलाफ़ कोशिशें होंगी, जहाँ भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोशिशें होंगी, जहाँ भी इंसानियत के ख़िलाफ़ कोशिशें होंगी, जहाँ भी जुल्म सितम हो रहा होगा, हम हुसैनी होकर जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। लिहाजा बैतुल मक़दस का मामला और यौमुल क़ुद्स का मामला तन्हा किसी ख़ास मज़हब, किसी ख़ास मसलक, किसी ख़ास फ़िरक़े का मामला नहीं, बल्कि ये इस वक्त मामला ज़ालिम व मज़लूम का है। जिस तरीक़े से करबला में इमाम हुसैन ने दुनिया में एक पैगाम दिया था और बल्कि एक तक़सीम की है कि ज़ालिम कौन है और मज़लूम कौन है। जो भी दर इमाम हुसैन पर आ रहा हो, जो भी दर इमाम हुसैन पर सर झुका रहा हो, वो मज़लूम का साथी है, वो मज़लूम का हामी है, वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ है। और जो भी इमाम हुसैन की मुखालिफत कर रहा हो, वो ज़ालिम के साथ है। यही आज हमारे सामने ख़ुद फ़िलिस्तीन का मामला है, यही आज हमारे सामने बैतुल मक़दस का मामला है। यहाँ भी ज़ालिम व मज़लूम का मामला है। यहाँ यकीनन आले यहूद की तरफ से जुल्म हो रहा है, यकीनन कुछ लोगों पर वहाँ जुल्म हो रहा है, यकीनन वहाँ मुसलमानों के पर जुल्म हो रहा है। लिहाजा एक हमारा इंसानी फ़रीज़ा ये है कि हम ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हमारा इंसानी फ़रीज़ा ये है कि हम ये इजहार करें कि हम ज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं और मज़लूम के साथ हैं। हो सकता है सवाल हो कि भाई हमारे आवाज़ एहतजाज बुलंद करने से क्या होता है, हमारे एहतजाज करने से क्या होता है। अव्वलन इतना यकीन रहे कि इस एहतजाज का मतलब ये होता है कि हमें कम अज़ कम अल्लाह की बारगाह में जब जवाब देने का मौका है तो ये तो कह सकें कि हाँ, हम ज़ालिम के ख़िलाफ़ थे, हम मज़लूम के साथ थे। अगर हम ज़ालिम के ख़िलाफ़ और मज़लूम के साथ थे तो हमने अमली तौर पर जिस हद तक जो कर सकते तो उतना किया है। अगर हम वहाँ जाकर कुछ नहीं कर सकते थे, कम अज़ कम अपनी अपनी ज़बान से ये कहा है। हमने अमली तौर पर जो इक़दाम कर सकते थे वो हमने इक़दाम किया है। हमने ऐलान किया है कि हाँ, हम जहाँ भी जुल्म हो रहा हो, दुनिया के किसी भी गोशो किनार में किसी भी इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा हो, हम उसके साथ हैं, हम मज़लूम के साथ हैं, हम ज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं। ये दर हकीकत ऐलान करना है। और फिर जहाँ तक हमारे मज़हब का ताल्लुक़ है, सबसे पहली चीज़ है कि मज़हब अहले बैत शियत ये इंसानियत का मुहाफ़िज़ है, इंसानियत की लाज रखने वाला है। ये हर इंसान की इज़्ज़त व आबरू के मुहाफ़िज़ बनता है, ये हर इंसान की इंसानियत की लाज रखता है। अहले बैत ने हमें यही दर्स दिया, अहले बैत ने हमें यही सिखाया कि आले मोहम्मद ने हर इंसान की इंसानियत को बचाया है। लिहाजा पहली चीज़ है कि हम अहले बैत के दर से वाबस्ता हैं, लिहाजा इंसानियत की बुनियाद पर आगे आते हैं। दूसरी चीज़ हमारा मामला ये है कि यहाँ पर इस्लाम के लिए जहाँ भी इस्लाम के ऊपर बात आएगी, चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ तारीख़ बशरियत में पैगम्बर के बाद अगर किसी ने इस्लाम की लाज रखी है, इस्लाम को बचाया है, इस्लाम की हिफाजत की है, इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो या तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे या अमीरुल मोमिनीन के औलादे हैं। यानी हम अगर इस्लामी तारीख़ में देखें, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने इस्लाम के ऊपर एहसान किया है, जिसकी कुर्बानियों के नतीजे में इस्लाम ज़िंदा रहा है, इस्लाम बचा है, जिसने मुसलमानों को बचाया है, मुसलमानों की हिफाजत की है, वो आले मोहम्मद का घराना था। चूँकि अमीरुल मोमिनीन ने इस्लाम की हिफाजत की है, अपनी कुर्बानियाँ इन्होंने दी हैं, ख़ुद इम्तिहानात से गुज़रे हैं, ख़ुद मसाइब की मंजिलों से गुज़रे। करबला जैसा वाक़या इसीलिए तो हुआ था कि इस्लाम बच जाए, इसीलिए तो हुआ था कि इंसानियत बच। जब इस्लाम को इन्होंने बचाया तो हमें ये देखना है कि कहाँ पर इस्लाम को नुकसान पहुँच रहा है, कहाँ मुसलमानों के ऊपर आँच आ रही। जहाँ इस्लाम को नुकसान पहुँच रहा हो और मुसलमानों के ऊपर आँच आ रही हो, वहाँ अहले बैत के दर से वाबस्ता होते हुए हमें सदाए एहतजाज बुलंद करना है। हमें इस चीज़ का इजहार करना है कि हम इस्लाम की हिफाजत चाहते हैं, हम मुसलमानों की हम बेगुनाहों के खून बहते हुए नहीं देख सकते, हम कहीं भी किसी भी इंसान के ऊपर, लिहाजा चाहे
फ़िलिस्तीन का मामला हो, यकीनन ये काबिल मज़म्मत है। मुसलसल सहयोनियों के ज़रिए से वहाँ बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है, और ये भी एक काबिल अफसोस है कि तन्हा सहयूनी नहीं बल्कि उनके पसे पुश और उनका साथ देने वाले बाज़ अपने को मुसलमान कहने वाले, यकीनन ये अफराद मुसलमान नहीं है। ऐसे अफराद इस्लाम के ऊपर कलंक हैं कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हों, जो मुसलमानों, आज अगर यमन के ऊपर एक अरसे से मुसलसल बेगुनाहों का खून बह रहा है, मुसलसल जुल्म हो रहा है, मुसलसल, अब यहाँ पर यमन के ऊपर जुल्म करने वाला कौन है? कोई और नहीं है, यही सऊदी अरब जैसा एक अपने को मुसलमान कहने वाला मुल्क है। मकसद आज के दिन एहतजाज का ये कि इन सारी ताकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज बुलंद है। दुनिया में पहली चीज़ है कि दुनिया में जुल्म बंद हो, दुनिया में किसी भी इंसान पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को रोका जाए, और यही हमारा मुतालबा दुनिया की तमाम हुकूमतों से है, यूएनओ से है, साज़मान मिलल से है कि दुनिया में जहाँ भी जुल्म हो रहा है, जहाँ कमज़ोरों को दबाया जा रहा है, उनके जुल्म को उन पर जुल्म बंद किया जाए, कमज़ोरों के हुकूक मिलना चाहिए। और जहाँ तक फ़िलिस्तीन का ताल्लुक़ है, अगर वहाँ से मुसलमानों को, फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों से, उनकी सरज़मीन से दरबदर किया गया है, कितने अफराद हैं, लाखों अफराद हैं जो दूसरे मुल्कों पर हिजरत करने पर मजबूर हुए। बहुत से अफराद आज भी फ़िलिस्तीन है, लबनान में किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शाम में वो लोग आए, दूसरे यूरोप ममालिक में गए हैं, ख़ुद फ़िलिस्तीन के अंदर बाज़ जगहों पर कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहला मुतालबा ये है कि इन अफराद को अपने जगहों पर, अपने घरों में जाने की इजाज़त दी जाए, इन्हें इनकी सरज़मीनें वापस की जाएँ, इन्हें अपनी जगह पर सुकून से और इत्मीनान से रहने का मौका दिया जाए, और जो जुल्म हो रहा है वो बंद किया जाए। दूसरी तरफ इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी जुल्म है, मसलन फ़िलिस्तीन के साथ साथ क़िबले अव्वल है, मुसलमानों के हवाले हो, और उसी तरीके से जन्नतुल बकी भी जो बज़ाहिर मुसलमानों के हाथों मिस्मार हुई है, अलबत्ता उसके पीछे भी यही इस्तेमारी ताकतें हैं, उस जन्नतुल बकी की भी दोबारा तामीर हो, और जो उसका हक़ है उस शान से उसे तामीर किया जाए। उसके अलावा मसलन आज के दौर में अगर यमन के ऊपर बर्बरियत हो रही है, जुल्म सितम हो रहा है, उसे रोका जाए। दुनिया में कहीं भी किसी भी इंसान के हक़ को ज़ाया किया जा रहा है, उसे रोका जाए। आज हमारे सामने अगर कोरोना की शक्ल में एक मुसीबत आई है, आज अगर हमारे सामने कोरोना की शक्ल में एक वबा फैली है, हम इस बात के ऊपर भी गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही इंसानों के ज़रिए से इंसानों पर जुल्म सितम का नतीजा हो कि आज पूरी दुनिया इस इम्तिहान से गुज़र रही है, इस अज़ाब इलाही से गुज़र रही है। मुमकिन है कि ये भी सबब हो, मुमकिन है कि ये वजह हो। जाहिर सी बात है कि जब इंसान अपने को सब कुछ समझने लगता है, इंसान जब अपने मुकाबले पर दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, इंसान जब एक कमज़ोर को दबाना चाहता है, वो ये भूल जाता है कि हमसे ऊपर भी कोई ताकत है। कम अज़ कम इस कोरोना ने दुनिया के सामने ये पैगाम दे ही दिया है कि तुम सब कुछ नहीं हो। आज तुम कितनी भी तरक्की कर लो, आज साइंसी मैदान में तुम कहीं भी चले जाओ, आज तुम टेक्नोलॉजी के मैदान में कहीं भी पहुंच जाओ, तुम्हारे दावे थे कि हम आसमान पर जा रहे हैं, हाँ तुम्हारे दावे थे कि हम फ़िज़ाओं में जा रहे हैं, तुम्हारे दावे थे कि हमने हर चीज़ बना ली है, लेकिन इसी कोरोना ने ये एतराफ़ और इकरार ज़रूर ले लिया कि तुम सारी तरक्की करने के बाद भी आज भी सब कुछ तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारे ऊपर भी कोई ताकत है जो खुदा की ताकत है। कहीं ना कहीं तुम्हें जाकर इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारे ऊपर भी खुदावंद आलम है। लिहाजा ये ना भूलो कि हम सब कुछ हैं। जुल्म करते वक्त भी ये एहसास रहे कि अगर जुल्म कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो आएगा कि जब ज़ालिमीन से उनके जुल्म का बदला, चूँकि कुरान करीम का वादा है, कुरान ने साफ साफ कहा है कि सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबी यनक़लिबून की यकीन अनक़रीब ज़ालिमीन को मालूम हो जाएगा, ज़ालिमीन को पता चल जाएगा। तो पहली चीज़ है कि इंसान ये ना सोचे कि हम जो चाहें कर लेंगे, नहीं, एक दिन आएगा कि जब ज़ालिमीन को उनके जुल्म का बदला मिलेगा, ज़ालिमीन को उनके जो जुल्म किया है उसका मज़ा उन्हें चखना होगा। लिहाजा ऐसे हालात में इस मौके पर जब हम, बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है, पूरी दुनिया इस कोरोना जैसी वबा का शिकार है, आज ख़ुद दुनिया के समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और ये भी एक काबिल गौर है कि बिलखुसूस वो ममालिक जो अपने को सबसे ज़्यादा आगे समझते थे, अपने को सुपर पावर समझते थे, वही सबसे ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं, वही इसके आगे मजबूर हो रहे हैं। यानी उनके यहाँ ज़्यादा इजहार मजबूरी पाया जा रहा है दूसरों के मुकाबले में। ये भी एक हमारे लिए ऐलान है, ये भी उन ताकतों के लिए ऐलान है कि तुम ये एहसास करो कि तुम सुपर पावर होकर भी मजबूर हो जाते हो उन ताकतों के मुकाबले में जो तुम्हारे आगे कुछ नहीं थे, वो आज इतना मजबूर नहीं जितना तुम हो। लिहाजा ये भी यकीन है कि खुदा की ताकत है, खुदावंद आलम मौजूद है। अगर कायनात में और इस कायनात हस्तबूद में कोई ज़ात
हमेशा बाकी रहने वाली है, वो सिर्फ ज़ात परवरदिगार है। लिहाजा ये भी एहसास हो कि जुल्म सितम बंद हो और हम ऐसे मौके पर सदा एहतजाज बुलंद करते रहें, अपनी इंसानियत का मुजाहरा करते रहें, अपने मुसलमान होने का मुजाहरा करते रहें, अपने शीयत होने का इजहार करते रहें। और ये भी यकीन है कि दुनिया को अगर किसी नज़रिए से या किसी मसलक से सबसे ज़्यादा, बल्कि ये कहा जाए कि जो दुनिया में इस्तेमारी ताकतें हैं, दुनिया में जो ज़ालिमीन हैं, उन ज़ालिमीन को अगर किसी मसलक से और किसी नज़रिए से सबसे ज़्यादा खौफ है तो वो मज़हब अहले बैत है। चूँकि जानते हैं कि आले मोहम्मद का मज़हब ही वो मज़हब है कि जो दुनिया में जुल्म को पनपने नहीं देगा। यही मज़हब अहले बैत वो मज़हब है जिसकी असास व बुनियाद अदल व इंसाफ के ऊपर है। लिहाजा आज दुनिया में जितने ज़ालिमीन हैं वो ये जानते हैं कि हमारे मुकाबले में, हमारे मकासद के सामने जो ताकत खड़ी हो सकती है वो अहले बैत के पैरोकार हैं। आज अगर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का ये ऐलान न होता और उस ऐलान के नतीजे में इस अंदाज से यौमुल क़ुद्स और जुमतुल विदा में सदाए एहतजाज बुलंद न रही होती तो आज यही आले यहूद और उनके आले कार आले सऊद कहाँ से कहाँ जुल्म सितम अपना पहुँचा चुके होते। कितनी कोशिशें उन्होंने की, लेकिन ये भी एक अल्लाह की मसलहत है कि हर दौर में अल्लाह अपने वाकई मानने वालों के ज़रिए से ज़ालिमीन के मुकाबले पर भी ऐलान करता रहता है कि तुम सब कुछ नहीं हो। बहरहाल सिर्फ फ़िलिस्तीनी ही नहीं, शाम में भी आपके सामने है कितनी कोशिशें की दाइश के ज़रिए से, ISIS के ज़रिए से, लेकिन उस ISIS का भी अगर किसी ने मुकाबला किया तो यही हक़ के पैरोकार थे, अहले बैत के मानने वाले थे, जिन्होंने आकर डट कर मुकाबला किया है। मकसद ये है कि हम भी हालात का जायज़ा लें, हमें मालूम हो कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, हमें पता हो कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हमें मालूम हो कि दुनिया में क्या सियासत हो रही है, हमारी ऐसे मौके पर ज़िम्मेदारी क्या है, हमारा फ़रीज़ा क्या है। हर इंसान को ये फ़ैसला करना है कि हमारा इंसानी फ़रीज़ा क्या है, हर मुसलमान को ये फ़ैसला करना है कि हमारा इस्लामी फ़रीज़ा क्या है, और हर मुहिब्ब अहले बैत को ये फ़ैसला करना है कि हमारा फ़रीज़ा क्या है। लिहाजा अपने फ़रीज़े को भी हमें देखना है और उस फ़रीज़े के मुताबिक अमल करना है। इंशाअल्लाह इन सदाए एहतजाज का असर होता है और हम चूँकि खुशनुदी परवरदिगार के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो यकीन रहे कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है, और अल्लाह चाहता है तो एक मामूली से बहुत ही छोटे परिंदे में भी असर पैदा कर देता है जो बड़े से बड़े बज़ाहिर ताकतवर चीज़ों के मुकाबले में आकर उनका ख़ात्मा कर दिया कर। लिहाजा ज़ाहिरी तौर पर हम ना देखें कि सामने वाला की तादाद क्या है, उसकी ताकत क्या है, नहीं, हम अल्लाह की ताकत पर भरोसा रखें और हम सदा एहतजाज बुलंद, इंशाअल्लाह इन्हीं सदा एहतजाज का असर होगा। और यही सदा एहतजाज बुलंद करना हमें ये भी सिखाता है कि चूँकि हम एक ऐसी ताकत के और एक ऐसी ज़ात के मुंतज़िर हैं जो दुनिया में आकर जुल्म और ज़ालिमीन का ख़ात्मा करेगा, जो अदल इंसाफ का परचम लहराएगा। इस ज़माने ग़ैबत में भी हमें इमाम का चाहने वाला होकर अपनी इस ज़िम्मेदारी पर भी अमल करना है कि हम अदल इंसाफ के परचम के लहराने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, हम जुल्म ज़ालिमीन के ख़त्म करने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी चूँकि ऐसी ज़ात के मुंतज़िर हैं, लिहाजा ग़ैबत के ज़माने में हमें भी ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहना है, हमें अदल इंसाफ के क़याम के लिए कोशिशें करते रहना है, इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको वो दिन नसीब फ़रमाए कि अव्वलन इसी क़िबले अव्वल में बैतुल मक़दस में मुसलमानों की नमाज हो, और इंशाअल्लाह ये भी दुआ करें कि हम इसी बैतुल मक़दस में वो मंज़र भी देखें कि आने वाला आए, पैगम्बर का आखिरी जानशीन हो, और उसके ज़ुहूर पुरनूर के ज़रिए से ये तमाम जगहें, ये तमाम ज़मीनें, हर जगह अदल इंसाफ हो, हर जगह से जुल्म का ख़ात्मा हो। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, आसार हमारे सामने हैं। दुआ सिर्फ यही है कि अल्लाह हम सब को भी वो दिन नसीब फ़रमाए और हमको इमाम के साथियों में क़रार दे। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।